अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है बेसिक ऑपरेशन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट्स। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट हो या वो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, इसमें थर्ड पॉसिबल कैटेगरी पॉसिबल नहीं होती है। तो सेम एज अगर हमारे पास कोई सर्किट हो तो सर्किट में भी दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो वो सर्किट ऑन होगा या ऑफ होगा, यानी कि इसमें भी कोई थर्ड पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सच थिंग्स, इसी से अब हम डेफिनेशन को इन दो एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। सच थिंग्स विच कैन हैव ओनली two possible states are known as binary variables. इनको हम क्या कहते हैं? binary variables. And the states of binary variables are usually represented by the digits 0 and 1. यानी कि जैसे हमने सर्किट की बात की तो सर्किट में भी हमारे पास टू ही पॉसिबिलिटीज़ थी, और अगर हमने इसके अलावा स्टेटमेंट की बात की तो उसमें भी हमारे पास जो है वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो इस किस्म के वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं? बाइनरी वेरिएबल्स, जिसमें हमारे पास टू ही पॉसिबल स्टेट्स हों। तो सच टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आर सच टाइप ऑफ थिंग आर नोन एज बाइनरी वेरिएबल्स। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट, इसी बात को हम एक्सप्लेन करते हैं बाय यूजिंग ए सर्किट डायग्राम। लुक एट डायग्राम 16.7। ये हमारे पास डायग्राम है। देखिए अगर इसमें हमने स्विच, लैंप और वोल्टेज को लगाया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है, तो हमारे पास क्या होगा इसको एक्सप्लेन करते हैं कि व्हेन द स्विच इज ओपन नो करंट पास थ्रू द सर्किट एंड द लैंप इज ऑफ। ठीक है, अगर हम टेबल में देखेंगे स्विच ओपन, लैंप क्या होगा डियर स्टूडेंट? हमारे पास ऑफ होगा। नेक्स्ट देखिएगा, व्हेन स्विच इज क्लोज करंट पासिस थ्रू द सर्किट एंड द लैंप इज ऑन। यानी कि अब हमने क्या किया, टेबल में देखी, इसी बात को हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्विच, ये इनपुट है। यानी कि इनपुट हमारे पास अब क्या है? स्विच, क्योंकि हमने क्लोज किया हुआ है। और आउटपुट हमारे पास क्या बन गई कि लैंप ऑन हो जाएगा। ठीक है, दी पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट स्टेट्स ऑफ दिस सर्किट इज शोन इन दिस टेबल, जो कि अभी हमने डिस्कस किया टेबल 16.1 में। तो दीज स्टेट आर आल्सो कॉल्ड लॉजिक स्टेट्स और लॉजिक वेरिएबल्स। ये हमारे पास जो अभी हमने टेबल बनाया है, इसमें यानी कि स्विच ओपन है या क्लोज्ड है और लैंप ऑन है या ऑफ है, तो इस किस्म की स्टेटमेंट को हम लॉजिक स्टेट्स या लॉजिक वेरिएबल्स कहते हैं। नाउ अब हमारे पास एक क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि अगर हमें इनपुट दी गई हो और आउटपुट का ना पता हो तो हम आउटपुट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो जॉर्ज बूले ने इन्वेंट किया था, स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रा विच इज़ नोन एज बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जॉर्ज बूले invented a special algebra called the Boolean algebra, also known as algebra of logics. It is a branch of mathematics which deal with the relationship of the logic variables, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है। इन्हीं लॉजिक वेरिएबल्स के बारे में डील करती है। बुलियन अलजेब्रा जो है ये हैंडल्स करता है इस किस्म के वेरिएबल्स को, जिसमें टू ही टाइप्स ऑफ लॉजिक प्रोपोजिशन हो, यानी कि वो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, या वो ज़ीरो हो या वन हो। जैसे कि अभी हमने या वो ऑन हो या ऑफ हो डील किया, तो इस किस्म के बुलियन अलजेब्रा डील करेगा। तो बुलियन अलजेब्रा हैज़ बिकम ए मेन, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को डील करने के लिए ये मेन हमारे पास फंडामेंटल रूल बन चुका है। इट हैज़
ये देखिएगा, इट हैज़ विथ टू लॉजिक स्टेट 0 एंड 1, ये अभी हमने डिस्कस किया, 1 एंड 0 रिप्रेजेंटेड बाय टू डिस्टिंक्ट वोल्टेज लेवल। बुलियन अलजेब्रा हैज़ सिंपल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉजिक ऑपरेटर एंड और एंड नॉट, यानी कि वो जो क्वेश्चन जो अभी हमने बताया कहा था आपको कि अगर हमारे इनपुट दी गई हो और आउटपुट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास स्पेशल किस्म के लॉजिक ऑपरेशन है, जो कि एंड है, एक हमारे पास लॉजिक ऑपरेशन और है एंड नॉट है। तो दीज फॉलो द रूल ऑफ द बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, तो हम एंड और नॉट ये जो ऑपरेशन है नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डील करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर किसी भी किस्म का क्वेश्चन होगा तो लाजमी शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।